Hello, welcome you all in this video, and right now I am with Dr. Vinita Shahai ma'am, who is the director of IIM Bodh Gaya. Welcome ma'am. Thank you so much. So there are some of the questions I want to ask from you ma'am. What is the gap, what is the lack you feel in the education system? See, we've been hearing about it for very long that the employability of the youth is a problem. पढ़ाई तो हो रही है बट बच्चे कितने इंडस्ट्री रेडी हैं, कितने जॉब रेडी हैं, वो एक सवाल है. नाउ आई टेक इट टू अ लार्जर पिक्चर कि जैसे अक्सर मैं आम तौर पे लोगों से सुनती हूँ कि बिहार गरीब है, तो मुझे इस स्टेटमेंट से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई प्रदेश जो कि 21वीं सदी के सबसे बड़े रिसोर्स विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स का इतना बड़ा सेंटर है. आई थिंक आप लोगों को मालूम ही होगा कि दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड Exactly. And India is young, so we have lot of young Indians living here and still we say that we are poor, which is such a paradoxical thing, because in 21st century the biggest strength of any nation is the population, is the youth. Now yes, we agree that for very long बिहार ने अपने इस सबसे प्रेशियस रिसोर्स को बहुत ही लो इन दी वैल्यू चेन पे एक्सपोर्ट किया है. लिटरली बोले तो बेलदार मजदूर. ये नहीं होना चाहिए था, ये 75 साल तक गलत हुआ है. सो अब व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट इज़ कि हम सब लोग मिलके इस बिहार की इस सबसे बड़े रिसोर्स संपदा को स्केल अप करें, ready for the job, ready for the employability, and that too at the level where it is justifiable. Because दो चीज़ें बिहार के फेवर में बहुत स्ट्रांगली जाती हैं. एक, हर बिहारी माँ बाप अपनी ज़मीन तक बेच देने के लिए तैयार रहता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए. सो बहुत एफर्ट नहीं करनी गवर्नमेंट को या किसी भी सेटअप को, बिकॉज ऑलरेडी लोग पढ़ना चाह रहे हैं. उनको ये पता है कि ज़िंदगी बदलने का एक ही तरीका है और वो है थ्रू एजुकेशन. सो ऑलरेडी पेरेंट्स भी और बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं. इसी वजह से तो सासाराम के प्लेटफॉर्म पे और मानपुर के मंदिर के बच्चे पढ़ रहे हैं. तो ज़रूरत है कि इस बच्चे को हम पढ़ाएं और स्केल अप करके वैल्यू चेन पे अप करें. मतलब जैसे जो अगर कोई बेलदार भेज रहे थे तो उसको कुछ नहीं तो कुछ एक छोटा सा टाइल लगाने का कोर्स करा दें. जिसको टाइल लगाने का कोर्स है तो उसको डिप्लोमा करा दें, ITI करा दें, डिग्री करा दें, मास्टर्स करा दें, PhD करा दें, डिपेंडिंग ऑन वो ऑलरेडी किस लेवल पे हैं. और इसके लिए पूरे इकोसिस्टम को जुट के काम करना होगा. एजुकेशन डेफिनेटली हैज़ टू बी द बिगेस्ट प्रायोरिटी फॉर द स्टेट. सिर्फ पढ़ाई जरूरी है? ज़्यादातर बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ इस एरिया में कि वो डिग्रीज की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं. राइट नाउ वी आर इन 2025 एंड वी नीड स्किल बेस्ड एजुकेशन. व्हाट्स योर ओपिनियन? सो विच इज़ व्हाट आई सेड कि जैसे आपने एक बेलदार बना के भेजा, एकदम रॉ अनस्किल्ड लेबर, आपको उसको कुछ भी नहीं तो 6 महीने का ओल्ड एज केयर, गेरियाटिक केयर टाइप का कोर्स कराइए. आजकल टेक्नोलॉजी तो है ही कि यहाँ से वो मैथिली या भोजपुरी में बोलेगा, वहाँ से जापानीज़ या किसी भी विदेशी भाषा में निकलेगा. और विदेश में लोगों की बड़ी भारी कमी है जो ओल्ड एज केयर में काम कर सके, और बिहारी के तो खून में भी बुज़ुर्गों की सेवा है. तो हमें इस तरह की एम्प्लॉयबिलिटी जहाँ वो अपने उस श्रम का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पा सकें, इस तरह की चीज़ें जहाँ एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबल है, जहाँ हमें एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, we'll have to sit through, we'll have to plan ki which is the talent force available and where can we scale them up, and this requires a very concerted effort. So you're rightly saying that it is not the degrees that we have to chase, it is the specific jobs that we have to chase. So be it in AI, be it in internet, be it in old age care, that's what the work is required. Our youth has zeal in entrepreneurship, but we see they are failed. Why is it so? See, it's not in India only that entrepreneurs are failing. The success rate for entrepreneurs globally is not very high. So what is needed is that critical mass takes it up.
कि एक बहुत लंबा तबका, बिकॉज बिहार में भी आप देख लीजिए, बिहार अमेरिका नहीं बना नौकरियों से, अमेरिका बना है एंटरप्रेन्योरशिप से। इसी तरह से बिहार जो कि ऑलरेडी एक सबसे बड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, एक सबसे बड़ा मार्केट है, अगर बिहार अपनी ही ज़रूरतों को पूरी करना शुरू कर सके तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि यूनिकॉर्न सीधे यहाँ आए, यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बढ़ने चाहिए। और वो उनके लिए यस ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए एक हैंड होल्डिंग इम्पॉर्टेंट है, और इसी वजह से शायद सरकार भी कोशिश कर रही है। हमें तो अपना मालूम है, एज एन IIM बोधगया हमने पिछले एक साल में 6800 एंटरप्रेन्योर्स को, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया है। नॉर्मली आप किसी IIM से 100 की भी अपेक्षा नहीं करेंगे, हमने 6800 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को स्टेट के लिए रेडी किया, और वो भी छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं, वो 6 days ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो जाके अपना एंटरप्राइज लगाते हैं और फिर वो वापस 6 दिन के लिए आते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 weeks की ट्रेनिंग 6800 एंटरप्रेन्योर्स को, और वी हैव सीन सम वेरी गुड रिजल्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट, सो विच इज़ द काइंड ऑफ एन एफर्ट नीडेड फ्रॉम एवरीबडी। IIM is one of the prestigious institute here, and what is the role of enhancing the education scenario of localities? It's not the duty, but it's some parts of ethics. No. Why do we say that it is not the duty? The whole purpose why the central government spreads the IIMs in the length and the breadth of the country is this only, the management capacity building across every state. So yes, 2015 is when we came into being. और अभी मैं जब आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, IIM बोधगया, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं बिहार में जिसके आगे आप लार्जेस्ट या बिगेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, IIM बोधगया इज़ द लार्जेस्ट IIM इन द कंट्री। और हम वी डोंट डू एनीथिंग ऑनलाइन, पार्ट टाइम, इवनिंग, एग्जीक्यूटिव, नथिंग। वी ओनली डू फुल टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, रेजिडेंशियल, डिग्री अवॉर्डिंग प्रोग्राम्स। तो हिंदी में बोले तो ठेका लेते हैं। लिटरली बच्चों को खिलाना पिलाना, उठाना सुलाना, पढ़ाना, अंग्रेज़ी सिखाना, ग्रूमिंग कराना और फाइनली नौकरी दिलाना। 1600 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त फुली रेजिडेंशियल IIM बोधगया में, मेकिंग अस द लार्जेस्ट IIM इन द कंट्री। हैविंग सेड दैट, नॉर्मली हमारे लाइक लास्ट ईयर, इस साल का डेटा अभी मुझे नहीं मालूम है, लास्ट ईयर 300 बच्चे जो MBA में थे उसमें 293 शहरों के बच्चे थे। तो लिटरली माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया, पूरा भारत यहाँ बैठा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कैंपस में देखें तो जो हमने 2015 में शुरुआत की थी तो शायद 1% बच्चा भी बिहार से नहीं होता था। आज 20%, 17% डिपेंडिंग हम किस कोर्स की बात कर रहे हैं, बिहार का बच्चा आता है। ख़ास तौर से IPM जो कि क्लास 12th के बाद का कोर्स है, 5 years BBA MBA, उसमें तो ख़ास तौर से हमने बिहार के बच्चों के लिए एक जगह क्रिएट की है इंटरव्यूज़ हटा के। क्योंकि होता क्या है, इस तरह की हमारी जैसी संस्थाएं जब इंटरव्यूज़ लेती हैं तो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद के बच्चे, बिकॉज़ उनको बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आती है और उनके पेरेंट्स भी उनकी प्रोफाइल या CV बिल्डअप कर देते हैं, तो ऐसे में बेगूसराय या सासाराम के बच्चे का चांस सिलेक्शन होना कम हो जाता है। इसी वजह से हमने अपने IPM के सिलेक्शन में इंटरव्यू हटा दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा करेजियस स्टेप है। और वो इंटरव्यू हटाने की बेसिक कारण यह था कि हम बिहार या किसी भी Tier 2 के बच्चे को, जो कि छोटे शहरों में हैं, जो कि मेट्रोपॉलिटन्स में नहीं है, जो कि बहुत मजबूत बैकग्राउंड से नहीं है, उन बच्चों को मौका दे सकें। सो प्योर मेरिट, रॉ मटेरियल अगर अच्छा है तो हमारे यहाँ IPM में हम एडमिशन देते हैं, और IPM एडमिशन एक विंडो खोल देता है पूरी दुनिया के लिए। ये तो एक वरदान है हमारे गया शहर के लिए कि IIM है। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ते हैं वो देखते हैं, स्कूल या कॉलेजेस की मैं बात करूँ, देखते हैं कि IIM है, लेकिन उन्हें कब एक्सपोजर मिलेगा मैम कि थोड़ा सा अंदर आकर के देख सकें? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 6800 एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त बिहार में, शायद कोई भी ऑफिसर जो इंडक्ट हो रहे हैं, चाहे वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के हों, वाटर रिसोर्स के हों या किसी भी डिपार्टमेंट के हों, हम
हमने अपने आप से एक वायदा कर रखा है कि हम हर ऑफिसर को जा कर के वी कॉल इट, वी गो एंड टच देम, वी गो एंड ट्राई एंड डिस्कस मैनेजमेंट विद देम. वी आर ओपन टू इवन वर्किंग विद स्कूल्स. हम मना किसी को नहीं करते. आज आप हमारे से मिलने आए, हमने आपको हाँ करी. बिल्कुल. तो वो कहीं ना कहीं डर के नहीं आते हैं, ऐसा भी है. नहीं, डरना तो हम नहीं बोलेंगे. धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ेगा. क्योंकि जब 2015 में हम आए थे और हमने यहाँ के सबसे अच्छे बड़े स्कूल की प्रिंसिपल से भी पूछा था कि आप IIM जानते हैं, तो उनको भी नहीं पता था. अच्छा जी. सो तब से अब तक बहुत परिवर्तन है. मैंने बोला पहले 1% बच्चा भी नहीं आता था, अब 18, 20, 25% भी आ रहे हैं बच्चे. और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक बिहार में UPSC को ही लेकर के इतना ज़्यादा क्रेज़ है. तो उन बच्चों को भी बताना है कि और भी बहुत संभावनाएं हैं. जैसे हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने ऑफिसर्स को हम मिलते हैं, एक हमारा PhD प्रोग्राम है. तो PhD प्रोग्राम में 60,000 पर मंथ तो हम स्टाइपेंड देते हैं, भत्ता देते हैं. सिर्फ कुछ नहीं कि आप बैठ के पढ़िए, PhD करिए और तैयार होइए देश के लिए, अच्छे टीचर बनिए. अब मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में बहुत से ऐसे टैलेंटेड यंग लोग हैं जो कि अच्छे टीचर बन सकते हैं, बट उन्हें मालूम नहीं होगा. तो अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड यस, वी आर विद ओपन डोर्स. अभी हम तो हर इनिशिएटिव को, चाहे भी वो खेलो इंडिया होस्ट करना हो, हमने IIM बोधगया में खेलो इंडिया होस्ट किया. हम यहाँ के लोकल स्कूल्स में काम करते हैं. हमने 5 गांव अडॉप्ट कर रखे हैं जहाँ पे हम लगातार काम करते हैं. हमारे IPM के बच्चे पूरे 2 महीने यहाँ के रूरल कम्युनिटी में जाके काम करते हैं. जीविका, जेवायर्स, यहाँ के जितने भी लोकल NGOs हैं, गांव हैं, निरंजना बचाओ, इस तरह की सभी इनिशिएटिव्स जो मुमकिन हो पाता है. 2 महीना पूरे 2 बैचेस विद इन 50 किलोमीटर्स में जो भी रूरल कम्युनिटी है उसमें काम करते हैं. हमारे बच्चे ऑलरेडी बहुत सारा CSR के तहत स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं. तो काफ़ी ऑलरेडी हम अपने काम में लगे हुए हैं. The last question, which is you are very fond of yoga. तो क्या बोलना चाहेंगे मैम, योगा कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए और मेडिटेशन? देखिए, आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यंग लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल कंसंट्रेशन है. स्पैन ऑफ अटेंशन धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है. पहले जो 20 मिनट का वीडियो बच्चे आराम से देखते थे, अब उनको शॉर्ट्स या रील्स चाहिए और उसमें भी वो लगातार ब्राउज़ करते रहते हैं. तो ये जो अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ हैं, प्लस जो डिवाइसेस के चलते ज़्यादातर लोग कुर्सियों पे बैठे रहते हैं या डिवाइसेस के साथ रहते हैं, ये ऑलरेडी बहुत सारे मेंटल एंड फिज़िकल इश्यूज़ को जन्म दे ही रहा है. और हमें ये मालूम है कि इन सब का जवाब माइंडफुलनेस या योगा या मेडिटेशन में. इसी वजह से जब आप ऊपर आए होंगे, दीवार पे आपने 5 वैल्यूज़ लिखी देखी होंगी जो IIM बोधगया की कोर वैल्यूज़ हैं, विच इंक्लूड्स माइंडफुलनेस, sustainability, social impact, lifelong learning and leadership. I have seen. So out of which mindfulness is something which is very very special to us. So अभी आप जब ऊपर आए होंगे तो आपको प्रांगण में नंदी दिखी होंगी. तो नंदी हमारे लिए माइंडफुलनेस का प्रतीक है. आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वहाँ नंदी के सामने एक प्लेट है, उसके ऊपर जो लिखा है वो कुछ ऐसे है, नंदी इज इनर्ट yet alert. Nandi is aware of self and surroundings. Nandi is all about patience and perseverance. Nandi is always in the moment, neither in the regrets of the past nor in the anxieties of the future. Nandi is all about listening. And these are the 5-6 qualities needed in a mindful manager. So that's why Nandi is there. So it's not just in the metaphors or in the building. It is also in our curriculum. Every course has course on mindfulness, science of well-being, meditation is part of life, yoga is part of life. Because these are the toolkits a young person would need as they go forward in a very chaotic world, a very disruptive world. आप दुनिया का हाल तो देख ही रहे हैं. तो ये यंग लोगों को ये टूलकिट काम आएगी जब भी ज़िंदगी में उनको ज़रूरत होगी. Thank you so much for giving me your precious time, ma'am. Thanks. Thank you so much.